एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आप सबके सामने एक बार फिर से 22 रजब जो हमारा बहुत ही ख़ास नज़र होता है, दस्तरख़्वान होता है, उस सिलसिले में मैं आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। और बहुत दिनों से मैं इस के बारे में सोच रही थी कि कुछ इसके लिए मैं पोस्ट करूँ और कुछ ऐसा नॉलेज वाली चीज़ आपके सामने लेकर आऊँ जिसे देख कर ना जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। अच्छा, यहाँ पे मैं आज ये बताने नहीं आई कि वो क्यों ज़रूरी है, वो ज़रूरी है या नहीं है। आज मैं ये बताने नहीं आई हूँ। आज मैं ये बताने आई हूँ कि उस नज़र में ही हम लोग कितनी अजीब अजीब कुछ उल्टी सीधी चीज़ें हैं जो उस नज़र को काफ़ी मुश्किल बना देती हैं। मैं आज वो चीज़ों को क्लियर करने के लिए आई हूँ, तो एंड तक बने रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको काफ़ी ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिससे आपका नज़र करने का वो तरीक़ा जो है ना वो आसान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नज़र इमाम जाफ़र सादिक़ जो है वो 22 रजब को मनाया जाता है, किया जाता है। और नज़र क्यों किया जाता है? नज़र हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसके सदक़े में हम अपने जो भी हमारे मुर्दे हैं उनको उसका फ़ातिहा कर दिया जाता है। ये नज़र ये थोड़ा अलग इसलिए होता है क्योंकि हम इसका सवाब जो है वो अहले बैत को देते हैं, और उसके सदक़े में जो सवाब हासिल होता है वो अपने मुर्दों को, और जितने भी लोग हैं दुनिया में, मुर्दा या ज़िंदा जो भी हैं, उसको सवाब दिया जा सकता है। ये भी एक बात है, ये भी मैं आपको बता दूँ यहाँ पर। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम या फिर जितने भी अइम्मा हैं, जितने भी मासूमीन हैं, जितने भी इमाम हैं, वो सब मीठा बहुत पसंद किया करते थे। ठीक है, उन सबको मीठा पसंद होता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका दस्तरख़्वान बहुत बड़ा होता था। वो जितने भी लोग होते थे हर कुछ दिनों पे वो दस्तरख़्वान करते थे, अपने घर में गरीबों को भी खिलाते थे, अमीरों को, सबको खिलाया करते थे। ख़ास तौर पर मुसाफिरों और गरीबों को खिलाया करते थे। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक दो चीज़ें हैं जो गलत हैं, जैसे कि लकड़हारे का क़िस्सा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा हमें मासूमीन से वैसी बातें मंसूब नहीं करनी चाहिए जो जिसका हमारे पास कोई ख़ास, कोई बहुत ही मज़बूत मुस्तनद उसकी दलील ना हो। और कोई झूठी चीज़ हमें मासूमीन या आइम्मा या अंबिया से नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, ये बात एकदम अपने जहन में हमें नशीन कर लेना है कि हम कोई ऐसी बात अपने मासूमीन से मंसूब नहीं करेंगे जो कि उनकी तरफ से ना हुई हो, जो कि झूठ हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सवाल आता है कि नज़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करने में कोई बुराई नहीं है ना। मासूमीन से, अइम्मा से, उनके वसीले से अगर हम कोई दुआएं मांगते हैं वो भी कोई गलत बात नहीं है। दस्तरख़्वान जो होता है ना, उसमें बहुत से लोगों की दुआएं कबूल होती है। अच्छा, बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि हम दस्तरख़्वान पर खाने से दुआ मांगते हैं। नहीं, हम उस दस्तरख़्वान पर खाने से दुआ नहीं मांगते। ये बात हम सबको पता है कि खाना खिलाने की बरकत बहुत ज़्यादा है। तो जब हम खाना खिलाते हैं उस वक्त अल्लाह हमें सवाब देता है। उस वक्त रहमत के फ़रिश्ते उस दस्तरख़्वान पर मौजूद होते हैं। और जब हम इमाम या फिर नबी या फिर किसी बड़े हस्ती के वसीले से दुआ मांगते हैं तो वो अल्लाह की नज़र में ज़्यादा काबिल कबूल होती है। अब ये कि हम डायरेक्ट क्यों नहीं मांगते? ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट नहीं मांगते, हम डायरेक्ट भी मांगते हैं। लेकिन आप खुद सोचें, अगर किसी दुनियावी काम के लिए जब हमें कोई काम करना होता है तो हम उस इंसान को खोजते हैं जिससे हमें काम निकलवाना है। हम उस इंसान को खोजते हैं जो उसके नज़दीक हो, है ना। तो वैसे ही जब हम अल्लाह के मामले में जाते हैं तो हम अल्लाह के नज़दीक जो लोग हैं उनका वसीला लेते हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ हराम हलाल जैसा नहीं है, वो हमारी मोहब्बत है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली दुआ नहीं मांगते, लेकिन जब वो हमें हमारी तरफ से दुआ मांगते हैं ना मासूमीन, तो वो दुआएं ज़्यादा मकबूल होती हैं क्योंकि अल्लाह उनसे बहुत मोहब्बत करता है, क्योंकि वो मासूम है, क्योंकि वो बेगुनाह है, वो हम गुनहगार हैं। ठीक है। तो दस्तरख़्वान पे बहुत सारी दुआएं भी कबूल होती हैं, बहुत सारी लोगों की हाजात कबूल होती हैं। तो हमेशा दस्तरख़्वान पे दुआएं मांगें। ठीक है। और अच्छा, एक दो चीज़ें और हैं, वो ये हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन में ही नज़र होना चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बर्तन पाक हो, साफ़ हो, बर्तन पर किसी तरह की नजासत ना लगी हो, जिस जगह पे नज़र कर रहे हैं उस जगह पे कोई नजासत ना हो, बस इतना ही काफ़ी है। उसके लिए बर्तन का मिट्टी या फिर स्टील का होना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। हमारे यहाँ ये मेंटालिटी है कि हम बहुत सारी चीज़ों में या फिर मुहर्रम के भी नज़रों में हम ये सोचते हैं कि नहीं, उससे 10 बार गोता करो, ये करो, वो करो। गोता करना, देखिए,
اگر آپ اس کی نجاست کو صاف کرنے کے لیے اس کو پانی سے دھو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ قلت لگا دینا کہ نہیں وہ مٹی کے برتن میں ہی نظر ہوگا، یہ سب غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ مٹی کے برتن میں نظر ہو یا پھر وہ نارمل برتن میں نظر ہو۔ جس کے گھر مٹی کا برتن نہیں ہے تو کیا وہ نظر نہ کرے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، پھر لوگ نہیں کر پائیں گے، پھر یہ سوچیں گے کہ ارے میرے پاس تو مٹی کا برتن ہے ہی نہیں، اب میں کیسے نظر کروں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، برتن پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے۔ جس کھانے پر آپ نے اہل بیت کا نظر دیا ہے، اس سے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول فرمائے اور اس کے صدقے میں ہماری حاجات کو قبول فرمائے، ٹھیک ہے۔ صرف صدقے کی بات ہے، اللہ اس کے صدقے میں ہماری حاجات قبول فرمائے، ہم سب کی نظر کو قبول فرمائے۔ اب یہ ایک اور سوال آتا ہے کہ کیا صرف ٹکیا ہی نظر ہونی چاہیے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ ٹکیا پہ نظر کر دیں، آپ کھیر پہ نظر کر دیں، آپ بریانی پہ نظر کر دیں، آپ جس چیز پر چاہیں نظر کر دیں، لیکن ہاں کچھ چیزیں ہمارے قدیمی بھی چلی آ رہی ہیں، ہماری دادیاں، نانیاں، ہماری مائیں، ہماری ساس وہ کرتی آ رہی ہیں، تو ہاں اگر ہم اس کو فالو کر رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہماری ماں کوئی کام کر رہی ہے، میری ساس کوئی کام کر رہی ہے اور میں اس کو فالو کر رہی ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ٹکیا بنانے کی استطاعت ہے تو ٹکیے پہ نظر کر دیں، لیکن اگر آپ کی استطاعت نہیں ہو پا رہی ہے، اگر آپ ٹکیا پہ نظر نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کے پاس اتنی ساری چیزیں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نظر نہیں کریں گے۔ آپ اگر چاہیں تو چینی پر بھی نظر دلا سکتے ہیں۔ وہی تو بات ہے کہ ہمارے مردے تک وہ کھانا نہیں پہنچتا، بلکہ وہ ہماری نیت پہنچتی ہے، جس نیت سے ہم نظر کر رہے ہیں۔ اور صرف بات مردے کی نہیں، ائمہ علیہ السلام بھی جو ہیں ان تک بھی ہماری وہ نیت پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے صدقے میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم بہت سارے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، دسترخوان پہ کھانا کھلاتے ہیں، تو دسترخوان پہ کھانا کھلانا اس کی اپنی ایک الگ ہی برکت ہے۔ تو اگر کسی میں اتنی استطاعت ہے کہ وہ سب کو کھانا کھلا سکے، وہ کھلا دے۔ اگر کسی میں استطاعت نہیں ہے، نہ کھلائے، 2-3 لوگوں میں کر لے، صرف اپنے گھر میں اپنے اور خدا کے بیچ رکھے اس معاملے کو، ٹھیک ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد بس یہ ہے کہ اپنی نظروں کو، اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو، اپنی شادیوں کو، اور خاص طور پر اپنی شادیوں کو آسان بنائیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا زیادہ اسٹینڈرڈ ہائی کر دیں کہ لوگوں کو وہاں تک میٹ کرنے میں، وہاں تک پہنچنے میں مسئلہ پیش آئے، ٹھیک ہے۔ اگر میں میسیج صحیح تک پہنچا سکی ہوں تو اپنی دعاؤں سے مجھے نوازیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو سبسکرائب کیجیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں میں ایک بار پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اسی طرح کی کسی چیز کے ساتھ جو کہ ہم سب کے کام آ سکے۔ اور آپ سب کو ماہ رجب بہت بہت مبارک ہو۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان اللہ ہمیں درک کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اس کے مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق دے، ماہ رجب اور ماہ شعبان اور ماہ رمضان کی، الہی آمین۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔